भीष्म कहते हैं मंत्रीवन, अगर तुम्हारी नजर में कोई राजा राजकुमार है तो बताया जाए। महाराज बाणासुर के साथ में आप शादी नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, बाणासुर के साथ नहीं करूंगा। चलो एक बहुत अच्छा राजा है। कौन? रुक्मिणी बिटिया के लिए बहुत ठीक रहेगा। कौन है? महाराज जरासंध के साथ में शादी कर दी जाए। तुम्हारे इनकी कोई दुश्मनी है? नहीं, रुक्मिणी बिटिया की हमारे को बहुत दुश्मनी नहीं भाई। इनकी उम्र क्या है? वही 17-18 साल की मीटर नहीं। और जरासंध 80-85 जोड़ी तो बहुत बढ़िया है। किसी वीर कवि ने कहा है, अरे भाई साहब बढ़िया जो कोई रे है और तही के पिंडू रोग होइया। और ये हमारे परम सम्मानित दादा श्री लाल बाबू यादव जी प्रधान साहब, इनके सौजन्य से भगवान के श्री चरणों में 101 मुद्राओं का दान पुनः दान हो रहा है। अरे भाई साहब बढ़िया जो कोई आए तही के पिंडू रोग हुई जा। अरे बढ़िया खैचती है परवर का तो भाई साले साल आ जाए। अरे कमल पहाड़ी पे नयू पटरी आए मांगे मिलई रूप उधार। अरे सूर घर आई जन्मती है, हाय सूर घर आई जन्मती है। दिया करे रोज आ जाओ वहीं पर भैया। महाराज भीष्म तारी पारी 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 से राजों के नाम की नाते दूसरे लोग उन लोगन के गुण और की बतियाते हैं। बारी बारी से राजों के नाम गिनाते हैं, दूसरे लोग उन लोगों के गुण और ऐब बतलाते हैं। भक्त और ये बिटिया चांदनी सभी को 11-11 मुद्राओं से सम्मानित कर रही है। और 21 मुद्राएं हमारे लिए परमेश्वर से कामना है जीवन सदैव मंगल में बना रहे, पढ़ लिख करके लली महान बने। एक बार जयकारा लगाओ। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। घंटों तक चर्चा चलती रही, कहीं पर विवाद तय नहीं हुआ। अंत में महाराज भीष्म का बड़ा लड़का बोल पड़ा। बड़ा लड़का बोला है, कहता है पिताजी अब मैं बताता हूँ मेरी बहन रुक्मिणी का विवाह कहाँ किया जाए, किसके साथ में किया जाए। एक बहुत सुंदर राज्य है जिसे आप भी जानते हो। बोले कौन?
कुल भी अच्छा, बल भी अच्छा, और जग में प्रभुताई अच्छी है। मैं दावे से ये कहता हूँ हमें भीष्म का बड़ा लड़का बोल पड़ा। महाराज, ये जो आज अपने दरबार में मैं सुन रहा हूँ, ये क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन रहा है? ये हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इतनी देर से मैं ये चर्चा सुन रहा हूँ। हमारी बहन रुक्मिणी की शादी कहीं पर तय नहीं हो रही है। अब जितना मैं कहूंगा उतना ही करना पड़ेगा। अब मैं जहाँ चाहूंगा वहाँ रुक्मिणी बहन की शादी होगी। बोलो, तुम कहाँ चाहते हो, किसके साथ? मैं चाहता हूँ कि अपनी बहन की शादी अपने साले से शिपाल के साथ में करें। आज तक जो हिंदुओं में नहीं हुआ और तू रीत चलाने वाला है। उसने तेरे को अपनी बहन विवाही है और तू उसे अपनी बहन विवाहेगा। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? और एक बात बता जी, और जब तेरे घर आता है तेरे को क्या कहता है? जीजा। है? जीजा। और जब तू उसको अपनी बहन विवाहेगा तू क्या कहेगा? मैं उसके घर जाऊंगा तो मैं उसको जीजा कहूंगा, वो मेरे घर आएगा तो मुझको जीजा कहेगा। रास्ते में मिल जाएंगे तो हमारी उसकी राम राम हो जाएगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। भैया, जब व्यक्ति का विनाश नजदीक आता है तो ये बुद्धि काम करना बंद कर देती है। डांट करके बिठा दिया गया। अब छोटा लड़का रुक्मेश कहने लगा, पिताजी अगर आपकी आज्ञा हो तो हम बताएं। बोले तुम बताओ। कहा, हमारी ये इच्छा है कि आप द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह करो। और जैसे भगवान कन्हैया का नाम सुना है तो महाराज भीष्म कहते हैं, लाला यादव कुल में देवादिदेव श्री वासुदेव अवतारी हैं, जिन लीला धन्य लीला में अनगणित असुर संहारी है। सौभाग्य अगर वो बनना हो, बंदी मेरी सुकुमारी हो, इस बूढ़े तन की प्रेम भेंट उन चरण पर बलिहारी हो। बेटा, तूने तो हमारे मन की बात कह दिया, तूने तो हमारे मन की बात कह दिया। और इसी बीच में हमारे भैया राजपाल जी जो गौड़ी से 21 मुद्राओं का दान, कामनी जी बल्लूपुर से 21 मुद्राओं का दान, नीलम की तरफ से 51 मुद्राओं का दान, राकेश की तरफ से 21 मुद्राओं का दान, उमेश की तरफ से 21 मुद्राओं का दान, हिमांशु की तरफ से 21 मुद्राओं का दान, राजेंद्र टेलर जी इनकी तरफ से 21 मुद्राओं का दान, दिनेश टेलर गौड़ी से हैं, इनकी तरफ से 101 मुद्राओं का दान। परमेश्वर से कामना है जीवन सदैव मंगल में बना रहे। एक बार जयकारा लगा, बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज भीष्म का जब छोटा लड़का बोला है तो राजा भीष्म ने हाँ ही मिला दिया। सारी सभा जय जयकार करने लगी, लेकिन बड़ा लड़का हाथ में तलवार लेकर के खड़ा हो। पिताश्री, क्या हुआ? ये जो हाँ में हाँ मिलाते चले जा रहे हैं, इसका परिणाम भी जानते हैं क्या होता है? मतलब क्या है तेरा? उस कन्हैया की बात करते हो, इसकी 16 साल तक नंद के घर गौओं में गुजर चलाता रहा, नापाक मलेच अहीरों का जो झूठा मीठा खाता रहा। पिताश्री, 16 साल तक नंद के घर
हीरो का ये जो जाने का खाता रहा। और सुनो बोलो। था पहले नाम नंद नंदन, अब वासुदेव कहलाता है। महाराज था पहले नाम नंद नंदन, अब वासुदेव कहलाया है। किसका भी प्रमाण नहीं, किसने गाया कब गाया है। पिताश्री, अगर जो ऐसा हुआ उस कन्हैया की बात करते हो तो सुनो। बोलो। ये जो आप बता रहे हैं ये हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे आगे इस छल बल की क्या बौछारे चल पाएगी। जो ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल पाएगी। अगर जो ऐसा हुआ उस कन्हैया के साथ में मेरी बहन रुक्मिणी की शादी हुई, दिए जो रात दरबार लगा हुआ है, यहाँ मैं खून की नदियां बहा दूंगा। अब जब इतनी बात सुनी सारी सभा घबरा गई, सारी सभा घबरा गई।